चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर हम अध्ययन करने के लिए पुनः उपस्थित हैं। भारत का संविधान के अंतर्गत अध्याय 2 संसद विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं और आज का जो चर्चा का विषय है अनुच्छेद 89 से प्रारंभ होता है। संसद के अधिकारी, संसद के बारे में हम जान चुके हैं। संसद में कौन कौन से अधिकारी होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरह से वो कार्य करते हैं, यह जानने के लिए आज हम संविधान का अध्ययन करेंगे। और आपसे आग्रह है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उन लोगों के लिए जो विद्यार्थी हैं, संविधान के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानकारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो के अंत तक बने रहें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके लिख सकते हैं और दूसरों तक ये वीडियो शेयर भी करें। तो हम बिना देर किए आज का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की व्यवस्था की गई है। बिंदु क्रमांक 1 में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दूसरी बात है, राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य का यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। हाँ, किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। और राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। परंतु खंड ग के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अनुच्छेद 91 में व्यवस्था है, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 1. जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है, खाली है, तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, माने इस कार्य के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। नंबर 2, राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 92 की व्यवस्था देखें, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। इस शीर्षक के अंतर्गत नंबर 1,
राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं, जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है। नंबर 2, जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है, तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। यहाँ अनुच्छेद 100 की बात आई है, तो हम अनुच्छेद 100 भी यहाँ देख लेते हैं। अनुच्छेद 100 में कहा गया है, सदनों में मतदान। रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ये 1, 2, 3, 4 खंड है इसके। तो नंबर 1 पर है, इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग कर सकेगा, वह उसका प्रयोग करेगा। थोड़ा सा फर्क हो जाता है कर सकेगा में और करेगा में, क्योंकि अनिवार्यता लग जाती है कि वह उसका प्रयोग करेगा ही। बिंदु क्रमांक 2 में व्यवस्था है, संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्त होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी। 3, जब तक संसद विधि द्वारा या अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। बिंदु क्रमांक 4, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है, तो सभापति या अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। तो यह हमारी जो अनुच्छेद 92 में व्यवस्था है जिसका जिक्र आया है, उसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। अब हम अनुच्छेद 93 पर वापस आते हैं। इस 93 अनुच्छेद में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में व्यवस्था है। लोकसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली होता है, तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अर्थात जैसी भी स्थिति हो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य का यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद खाली कर देगा। किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। और ग लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। परंतु खंड ग के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। परंतु यह और जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। नंबर 1, जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। नंबर 2, लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा मान्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। नंबर 1, लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 95 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है। नंबर 2, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा, निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। अनुच्छेद 97 की व्यवस्था है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है संदाय किया जाएगा। 98 संसद का सचिवालय। तो इसमें बिंदु क्रमांक 1 संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा। परंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है। बिंदु क्रमांक 2 संसद विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। बिंदु क्रमांक 2 संसद विधि द्वारा यानी कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। अनुच्छेद 98 का तीसरा बिंदु है
जब तक संसद खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करती, तब तक राष्ट्रपति यथा स्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के या राज्यसभा के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। तो इस प्रकार आज का वाचन यहाँ पर संपन्न हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा इसके संबंध में अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें बताएं। और यदि चैनल में नए हैं तो एक बार पुनः आग्रह है कि इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें, यानी पहुंचाएं। इसी आग्रह के साथ आज के हम कार्यक्रम से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।